क्योंकि ये ब्लड पतला करने के लिए खाता है। खास करके हार्ट का मरीज को ये दिया जाता है। प्लस हार्ट के मरीज के बहाने हर एक मरीज को एक्चुअली में दिया जा रहा है। तो दवा का नाम है एस्पिरिन। एस्पिरिन का ही अलग अलग ब्रांड नेम से आता है और अलग अलग कॉम्बिनेशन में आता है। इस दवाई को क्या किया है, ब्लड प्रेशर के दवा के साथ भी कंबाइन कर दिया है, क्लोपिडोग्रेल के साथ कंबाइन कर दिया है और भी अलग अलग मेडिसिन के साथ कंबाइन कर दिया गया है। एस्पिरिन नाम का दवाई है जिसको लोग ब्लड पतला करने के लिए खाते हैं। लगभग 80 to 90% मरीज ले रहे हैं। जो भी डायबिटीज के मरीज हैं बड़े शहरों में 80 to 90% लोग वो एस्पिरिन का सेवन करते हैं। आज से कुछ साल पहले लोग एस्पिरिन के बारे में जान गए थे कि एस्पिरिन से गैस्ट्रिक अल्सर होता है, एस्पिरिन से किडनी डैमेज होता है। ये जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी दवाई है, दर्द की दवा जिसको बोलते हैं आप, ये दर्द की दवा से किडनी फेल होता है, इससे अल्सर होता है, ये पता था लोगों को और लोग इस दवाई से परहेज करते हैं, डरते हैं। इस बात को छुपाने के लिए, लोग को बेवकूफ बनाने के लिए उस दवाई को दूसरे फॉर्म में निकाल दिया। उसको बोल दिया कि भाई ये लो डोज एस्पिरिन है और उसके साथ कंबाइन कर दिया बीपी का दवाई, कुछ क्लोपिडोग्रेल या कोई और दवाई के साथ कंबाइन करके लंबे समय तक आदमी को खिलाने की बात होने लगी। देखिए आप देखिए इस बात समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक को पता है कि ये दवाई से किडनी फेल होता है, कभी कभी एक बार सिंगल डोज से किडनी फेल होता है, लेकिन जब लंबे समय तक लोग खाएगा तो ये तो कोई बचेगा ही नहीं। लोग क्या कर रहे हैं कि भाई आपका हार्ट ब्लॉकेज हो गया है और इसको आप ये दवाई खाइए। लोग एकदम ईमानदारी से उसको सुबह सुबह उठ के बेचारा खा रहा है और उसको ये बताया जाता है कि ये दवाई खाने से आपको हार्ट अटैक नहीं होगा और हार्ट ब्लड पतला हो जाएगा। उसके बाद जब उसका किडनी फेल हो जाता है तो भी वो दवाई खाते रहता है और मरीज हम लोग बोलते हैं कि भाई ये तो इस दवाई से किडनी फेल होता है, तो मरीज पूरा डर जाता है, बोलता है मेरा खुद पतला कैसे होगा यदि हम ये नहीं खाएंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस दवाई से किडनी फेल हो रहा है, फेल होता है, ये सबको पता है, रिसर्च में है ये। अच्छा, इसके बाद ये रिसर्च में ये साबित हुआ है कि एस्पिरिन खाने से किसी को हार्ट अटैक में कोई फायदा नहीं है। हार्ट के में किसी भी तरह से ये किसी भी तरह से कोई भी बेनिफिट हार्ट के मरीज के लिए नहीं है। इसमें सिर्फ किडनी फेल होता है, इससे गैस्ट्राइटिस होता है और भी कोई हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है, इसका यूजफुल कोई इफेक्ट। ये बात साबित हो चुका है, ये बात सबको पता है। इसके बाद एस्पिरिन का दूसरा साइड इफेक्ट है ब्रेन हेमरेज, क्योंकि ये ब्लड को पतला करता है। तो जहाँ जहाँ ब्रेन में वेसल्स फटता है, ब्लड वेसल्स फटने का सबसे बड़ा कारण यदि कुछ है तो वो है एक दवाई ब्लड प्रेशर की, वो है एम्लोडिपिन। एम्लोडिपिन खाने से क्या होता है, पतला पतला वेसल्स जो है ना रप्चर करता है। आप देखते होंगे जो लोग एम्लोडिपिन खाते हैं उसके स्किन पे काला काला धब्बा हो जाता है। वो काला काला धब्बा किस चीज का है? वो हेमरेज है। बाहर में दिखता है लेकिन अंदर में इंटरनल ऑर्गन्स में भी हेमरेज होता है एम्लोडिपिन से। उसको क्या कहा जाता है कि आप ये दवाई खाते नहीं, एस्पिरिन खाते नहीं, एम्लोडिपिन खाते नहीं, तो ये खाते खाते ज्यादातर लोगों का किडनी डैमेज हो रहा है। मैं ये पब्लिक के अवेयरनेस के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए यदि आप बीमार आप हैं, आपको ये बीमारी है या आपको कोई बीमारी नहीं भी है लेकिन आप डरे हुए हैं, तो इसका सारा असर है जो हार्मफुल इफेक्ट है आपकी बॉडी में होना है। हार्ट अटैक आपको होना है, किडनी फेल आपका होना है, आपका ब्रेन हेमरेज होना है, आपको अल्सर होना है, आपको सब कुछ होगा। तो आपको इस बीमारी दवाई के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। जैसे आप कोई सामान खरीदते हैं, आप जानकारी प्राप्त करते हैं, तो वैसे ही आप जो दवाई आप खाते हैं उसका जानकारी प्राप्त कीजिए। क्योंकि अभी जो जितना भी हार्ट अटैक का मरीज यहाँ इंडिया में बढ़ा है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये सभी दवाई ही हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार है। मैं इस बात का जब मैं कार्डियोलॉजिस्ट से बात करता हूँ, बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट हमारे दोस्त हैं तो जो बहुत ही स्कॉलर टाइप का कार्डियोलॉजिस्ट है, उसको मालूम है कि ये दवाई से कोई बेनिफिट नहीं है, ये बकवास है और झूठ उसका चलाया जा रहा है। लेकिन जो कि ऐसे ही डॉक्टर है, बहुत सारे डॉक्टर मार्केट में प्रैक्टिस कर रहा है, बहुत सारे लोग जानते हैं कि कार्डियोलॉजिस्ट है, उसको नहीं पता ये बात कि वो क्यों ये दवाई लिखते हैं। ज्यादातर डॉक्टरों को ये पता नहीं रहता है कि क्यों लिखते हैं, उसको एमआर बता देता है और वो लिखते रहते हैं। इसमें उसका नॉलेज मेरिट का कोई इस्तेमाल नहीं होता है। तो मैं पेशेंट को ये बताना चाहता हूँ कि आप खुद मेरिटोरियस बनिए, आप खुद सीखिए। ये आपके लिए बहुत हित में है कि आप ये सब कुछ करें। मैं पब्लिक अवेयरनेस के लिए वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो को शेयर कीजिए। यदि आप कुछ समझना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से तो आप हमको बताइए, हम आपका डाउट क्लियर करने के लिए नेक्स्ट एपिसोड